नमस्ते, आचार्य यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य भगवान। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल का उपयोग करके एक मार्कशीट को बनाना। आइए एक मार्कशीट को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मार्कशीट दिखाता हूं जो इंटरनेट से लिया गया है। ये सिर्फ मैं आपको डिजाइनिंग पर्पज से बता रहा हूं। अगर आप किसी भी संस्थान के अंदर में, किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी बोर्ड के अंदर में जब आप कार्यरत रहेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग आप कैसे बना सकते हैं, एक अच्छा मार्कशीट कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से। तो इसके अंदर में बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो टेबल की मदद से लिए गए हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं नीचे की ओर ले जा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो भी जानकारियां हैं वो इंटरनेट की मदद से है और इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में बनाना सीखेंगे। जो एक टेबल की मदद से इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक हेडिंग बनाना होगा। आप देख सकते हैं जिसके अंदर में 2 खाने होने चाहिए और उसके नीचे में भी मुझे चाहिए जिसके अंदर में क्या होने चाहिए, 2 अलग अलग पार्ट्स होना चाहिए, 2 खाने होने चाहिए। आइए मैं आपको ले चलता हूं अपने स्क्रीन पर और इसी तरह का बनाना सुनिश्चित करते हैं। मैं यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ मेरे पास कितने रॉ और कितने कॉलम चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास अभी 2 मेनली कॉलम चाहिए और मैं यहाँ पर काउंट कर पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो मैं अभी लेने वाला हूँ 2 कॉलम और 12 रॉ। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे आ गया हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको पूछेगा कॉलम और फिर पूछेगा रॉ। कॉलम के अंदर में आप 2 प्रेस करेंगे, रॉ के अंदर में आप 12 प्रेस करेंगे और क्या कर देंगे, ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं ऐसी आपके सामने खुल करके आपकी टेबल आ गई है। आप सबसे पहला वाला जो आप है आप देख सकते हैं जो उसके अंदर में आपको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा छोटा। आप देख सकते हैं मैंने छोटा कर लिया। इसी तरीके से आप अगर कम को करना चाहते हैं, किसी को बड़ा करना चाहते हैं, किसी को छोटा करना चाहते हैं, तो आप उतना एरिया को सेलेक्ट करके रखेंगे और फिर आप इसको जैसे ही बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं जी ये क्या हो गया है, तो आधा आधा हो गया। इसी तरीके से आप अपने भी पेज पे जाकर के सेलेक्ट करेंगे जितना एरिया को आपको क्या रखना है, बाएं या दाएं या सेंटर के अंदर में, और आप इस पे जैसे ही जाएंगे तो आपको लेफ्ट और राइट वाली आपको एरो नजर आएगी। लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और दबा करके खींच देंगे। आप देख सकते हैं मैं कर पा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी की मदद से आप बाएं या दाएं कर सकते हैं। अब इसके अंदर में मुझे क्या करना है, तो लिखना है। तो लिखने वाला काम मैं आप पे छोड़ देता हूं। आप इसके अंदर में लिख सकते हैं। इसका साइज थोड़ा सा देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाली है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है और उसके नीचे वाला पूरा का पूरा एक प्लेन है लेकिन वो बहुत ही छोटी है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पे जाऊंगा और ये नीचे वाला जैसे ही आप आउटलाइन पे आएंगे बॉर्डर पे तो आप नीचे की तरफ लेफ्ट क्लिक दबा करके खींचेंगे। जैसे ही खींचेंगे आप देख सकते हैं आपका जो वो साइज है रॉ का वो बढ़ गया है। उसी तरीके से मैं दूसरे वाले में जाऊंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ सटाऊंगा। जैसे ही सटाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये मुझे ऊपर की तरफ नजर आ रही है। अब ये जो आपका रॉ है वो पूरा दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं होनी चाहिए। तो आप इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे और लेआउट के अंदर में एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेलों को एक सेल के अंदर में कन्वर्ट कर देना। तो मेरे पास अभी 2 सेल था, उसे मैं मर्ज सेंटर करूंगा। जैसे ही करूंगा तो आप देख सकते हैं वो पूरा का पूरा क्या हो गया, मर्ज हो गया है। अब इसी में मैं क्या करने वाला हूँ, इसके साइज को और थोड़ा सा छोटा करने वाला हूँ। आप जिसको साइज छोटा करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको हाइट और विड्थ नजर आ रही है। हाइट का मतलब ऊंचाई, तो मैं यहाँ पर कम करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरा कर्सर है और यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे साइज को ये कम होते हुए। इसी तरीके से आप यहाँ पर कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ रही है और ये देख सकते हैं घट रही है। इसी की मदद से आप इसको कम कर सकते हैं। अब ये लिखने वाला कर्सर है, मुझे और थोड़ा सा छोटा चाहिए। तो यहाँ पर फॉन्ट का साइज 11 नजर आ रहा है। आप जैसे ही इसको छोटा करेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, और छोटा। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। आई होप आप दोनों की मदद से अपने इस सेल को अरेंज करने में सक्षम हो गए होंगे।
फिर से मैं अपने फॉर्मेट पे चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखने वाली चीजें हैं, आप वो राइट डाउन कर लेंगे और सबसे नीचे में एक है मार्क्स डिटेल्स, तो मैं फिर उसको मर्ज कर देता हूँ। ये वाला लास्ट वाला जो है आप देख सकते हैं, ये है आपका, जिसको मैं लेआउट टैब के अंदर में मर्ज सेंटर से क्या करने में मर्ज करने वाला, जो है आपका मार्क डिटेल्स। इसी तरीके से आप फिर से क्या करेंगे, अब नीचे में आपको क्या चाहिए, तो अलग अलग फिर फॉर्मेट चाहिए जिसके अंदर में सब्जेक्ट, फुल नेम, पास मार्क ये नजर आ रहा है। इसको कैसे इंसर्ट करेंगे, आपको पता है, मैं आपको बताया था, जब आप जैसे ही नीचे लेना चाहते हैं तो आप लेआउट टैब पे जाएंगे और यहाँ पर मुझे मिल रहा है इंसर्ट बेलो। जैसे ही इंसर्ट बेलो पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक नजर आ जाएगा आपका नीचे वाला रॉ। अब इसके अंदर में मैं अपने मन से क्या करने वाला हूँ, तो अलग अलग बनाने वाला हूँ, फिर से सेल को डिवाइड करने वाला हूँ। तो मैं काउंट करता हूँ मेरे पास कितना है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 मेरे पास है। तो मैं यहाँ पर इसको कितने भागों में बांटने वाला हूँ, 7 भागों में। आइए मैं आपको इसमें ड्रॉ टेबल की मदद से, अपने पेंसिल की मदद से और इस सेल को मैं 7 बराबर भागों में बांटूंगा। आप इसके लिए आप अपने लेआउट टैब पे जाएंगे और सबसे पहले आपको नजर आ रहा है टेबल और दूसरा ग्रुप नजर आ रहा है आपको ड्रॉ। ड्रॉ के अंदर में आपको 2 ऑप्शन है, एक ड्रॉ टेबल, दूसरा इरेज। आप इस ड्रॉ टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके साथ क्या नजर आ जाएगा, एक पेंसिल, और इस पेंसिल की मदद से आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर नजर रखिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ही ऊपर वाले सेल के बॉर्डर और नीचे वाले सेल के बॉर्डर में अपने पेंसिल को टच करेंगे, ऑटोमेटिक है ये डिवाइड हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैं अभी तक कितना डिवाइड कर चुका हूं, 1 2 3 4, मुझे और 3 करना है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये डिवाइड होकर के आ गई है। अब फिर से एक कंडीशन आपके पास है जिसके अंदर में सब्जेक्ट है, फुल मार्क, पास मार्क, थ्योरी, प्रैक्टिकल, और साथ में एक और ऑप्शन नजर आ रहा है जिसमें है रेगुलेशन, और इस रेगुलेशन के अंदर में आपको नजर आ रहा है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। आइए मैं इस रेगुलेशन वाले कॉलम को बनाना सिखाता हूं। आप इसके अंदर में जाएंगे और इस बीच में बाएं से दाएं की ओर करेंगे। बीच में आप अपने कर्सर को देखिए, आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए अपने स्क्रीन को अगर छोटी नजर आ रही है, और अगर आपका क्वालिटी कम नजर आ रहा है तो 3 डॉट पे जाकर के अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। इसके अंदर में आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए मैं कर रहा हूं, बाएं से दाएं की ओर जैसे मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं एक ऐसी कॉलम नजर आ रही है। इसके अंदर में आप क्या लिख देंगे, रेगुलेशन, और फिर ये रेगुलेशन 2 बराबर भागों में डिवाइड होना चाहिए, एक थ्योरी के लिए और दूसरा प्रैक्टिकल के लिए। फिर इस बीच वाले से आप ड्रॉ टेबल का उपयोग करके आप कर सकते हैं। तो मैं अभी टेक्स्ट राइट डाउन किया हूं, इसलिए ड्रॉ टेबल मेरे पास ऑप्शन डिसेबल हो गई है। फिर से लेआउट टैब में जाकर के ड्रॉ टेबल का उपयोग करके फिर से आप ड्रॉ वाला जो पेंसिल है उसे ला सकते हैं। फिर से मैं इस रेगुलेशन पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं ये रेगुलेशन मेरे पास आ गई है 2 बराबर भागों में। लेकिन एक गलती हो गई है, रेगुलेशन के ऊपर वाला जो बॉक्स था उसके अंदर में भी एक डिवाइडेशन हो गई है। अब इसको कैसे खत्म करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इस दोनों को सेलेक्ट कर लूंगा। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो आप पहले पेज पर कहीं पर डबल क्लिक कर दीजिए, आपका जो कर्सर है वो डिसेबल हो जाएगा, और फिर रेगुलेशन वाले दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, तो लेआउट टैब के मर्ज एंड सेंटर में। आप देख सकते हैं रेगुलेशन वाला जो था मेरा वो पूरा का पूरा एक सेल के अंदर में आ गई है। अब इसके अंदर में क्या लिखेंगे, थ्योरी, और फिर अगेन नेक्स्ट के अंदर में क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकल। आई होप आप पूरा का पूरा ये बनाना सीख गए होंगे। मुझे अब इसके अंदर में थोड़ा सा हेडिंग टाइप करना है, तो मैं टाइप कर देता हूं सब्जेक्ट फुल मार्क्स। आइए बारी बारी से टाइप करते हैं। मैं इसके अंदर में लिखता हूं सब्जेक्ट, आगे फुल मार्क्स, फिर मैं टाइप करता हूं पास मार्क, फिर मैं टाइप करता हूं थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, और रेगुलेशन के अंदर में 2 मेरे पास हो जाएगा, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। और सबसे लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है टोटल सब्जेक्ट। जैसे ही आप टोटल सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये लिखा गया। लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कोई ऊपर लिखा रहा है, कोई नीचे लिखा रहा है। इस सब में अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए आप इस सब को सेलेक्ट कर लीजिए, सारे के सारे सेल जिसमें आप लिखे हैं। यहाँ पर जाएंगे लेआउट टैब के अंदर में और आपको मिलेगा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के अंदर में आपको सबसे बीच वाला जो है जिसको हम लोग अलाइन सेंटर कहते हैं, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सारे के सारे अच्छे ढंग से अरेंज होकर के आ गए हैं।
इसी तरीके से मुझे इसके अंदर में अब लिखने वाला चाहिए जिसमें मैं सब्जेक्ट का नाम और उसके मार्क्स लिख सकूं। तो लास्ट में जाइएगा टोटल सब्जेक्ट के, और या तो आप टैब दबा दीजिएगा और नहीं तो आप लेआउट टैब के अंदर में इंसर्ट बेलो का उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंसर्ट बेलो का उपयोग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो कर्सर है, जैसे मैं इंसर्ट बेलो करूंगा तो आपका इंसर्ट बेलो दे देगा, या आप टैब का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। आप जैसे टैब का इस्तेमाल करके जाएंगे तो आपके सामने ये बॉक्स खुल गए। आप इस दोनों में से दोनों का उपयोग कर सकते हैं। फिर से अगर आप टैब का उपयोग करेंगे तो फिर से ये बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मेरे सामने, अब आप टाइप कर लेंगे, मुझे फिर से मिल रहा है कंपलसरी सब्जेक्ट, तो मैं इस सारे कंपलसरी वाले सेल को मर्ज करने वाला हूँ। आइए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस सारे के सारे सेल को, और लेआउट टैब के अंदर में मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ये पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा। इसी तरीके से आप पूरे के पूरे मार्कशीट को बना लेंगे और फिर आप अपना मनचाहा मार्कशीट बनाने में सक्षम हो जाएंगे। आपने बड़े धैर्य बड़े ध्यान से सीखा। आप सभी का आभार।